हेलो फ्रेंड, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मलिक गोट फार्म। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी फिर से लेकर आया हूं। और सभी लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए कि इमरजेंसी जो दवाएं होती है वो कौन कौन सी होनी चाहिए फार्म पे। वो सब के बारे में आज डिटेल देने वाला हूं। हमारे टेबल के ऊपर में देख रहे हैं कई ऐसे इंजेक्शन और बॉलस पड़े हुए हैं, और जो नहीं भी इस समय अवेलेबल है उसके बारे में भी बताएंगे। और स्क्रीन पे मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और उस फोटो को देखकर आप उन दवाओं को जान सके और उसके बारे में समझ सके कि ये कौन सी बीमारी में और कहाँ पे काम आती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि जो भी मैं मेडिसिन या इंजेक्शन या लिक्विड बताने जा रहा हूँ, ये सभी का उपयोग आप लोगों को अपने डॉक्टर के सलाह से ही करना है, वरना हो सकता है कि आप गलत ट्रीटमेंट करें और बकरियों में इसका निगेटिव असर देखने को मिले। तो इसीलिए अपने पशु चिकित्सा से या उनके सलाह से ही ये ट्रीटमेंट और ये दवाएँ दें आप। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेलोनेक्स इंजेक्शन के बारे में, जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन है और क्लियरली तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फोटो लगा दूंगा। तो मेलोनेक्स इंजेक्शन जो है, मेलोनेक्स प्लस है ना, ये ध्यान रखें। मेलोनेक्स प्लस जो इंजेक्शन है ये दर्द, सूजन और बुखार में काम आने वाला इंजेक्शन है और इसका बॉलस भी उपलब्ध है मार्केट के अंदर में मेलोनेक्स प्लस के ही नाम से। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप लोग कभी भी बकरियों का कोई ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो पहले स्टार्ट देसी से करें आप लोग। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगर बकरी में फीवर होता है तो मेलोनेक्स प्लस का इंजेक्शन तुरंत लगा देते हैं, जो कि ये काम गोली से भी किया जा सकता है, बॉलस से भी किया जा सकता है। ह्यूमन में भी कई ऐसी टैबलेट है, जैसा पैरासीटामॉल फीवर के लिए बहुत अच्छा गोली है, डोलो आता है 650, वो दे सकते हैं अपने बकरियों को, या फिर वेटनरी में मेलोनेक्स प्लस का आता है वो आप दे सकते हैं। तो मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन अभी है हमारे पास अवेलेबल, तो इसीलिए मेलोनेक्स प्लस के बारे इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि ये इंजेक्शन दर्द, सूजन और बुखार में काम आने वाला इंजेक्शन है और बहुत अच्छा इंजेक्शन है ये, और सस्ता भी पड़ जाता है। लगभग MRP जो यहाँ पर है 164 रुपये का 100 ml का है, 164 का, जो कि इससे भी कम में मिल जाएगा, लगभग 155 रुपये के आसपास में ये अवेलेबल हो जाता है मार्केट के अंदर में। और 100 ml का ये इंजेक्शन है। और अगर इसकी बात करें डोज की, तो बकरियों के अंदर में ये जो इंजेक्शन है प्रति 15 kg बॉडी वेट पर 1 ml इसका इस्तेमाल करवाया जाता है बकरियों में। और फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अपने डॉक्टर के सलाह से या उनके द्वारा ही ट्रीटमेंट बकरियों में कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता हो। तो ये मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन के बारे में जाना आप लोगों ने। और इसी तरह से मेरे पास एक मेलोनेक्स प्लेन इंजेक्शन भी है, जो कि मिलॉक्सीकैम सॉल्ट का आता है। ये मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। हालांकि यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस है, क्लियरली नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं फ़ोटो सभी का डाल दूंगा। तो ये जो मेलोनेक्स प्लेन है, मिलॉक्सीकैम सॉल्ट, ये सिर्फ दर्द और सूजन में काम आने वाला इंजेक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि बकरियों के पैर में चोट लग जाता है या किसी वजह से सूजन आ जाता है कहीं पे, या बकरियां लंगड़ाने लगती है, तो वैसे कंडीशन में हम ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मेलोनेक्स प्लस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फीवर को भी ठीक करने की क्षमता मौजूद है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर 3 शॉट है, इसके अंदर 2 है, यानी ये 3 पे वर्क करता है, ये 2 पे वर्क करता है। ये दर्द, सूजन, बुखार तीनों में काम करेगा। तो अगर दर्द, सूजन, बुखार है तो ये लगा देना है मेलोनेक्स प्लस, और अगर नहीं है, सिर्फ दर्द है या कहीं पे सूजन बना है, तो उसके लिए आपको ये चॉइस करना है, ना कि ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसका भी डोज ऑलमोस्ट 15-20 kg पर 1 ml दिया जाता है, और इंट्रामस्कुलर इसको लगाना है आप लोगों को। ठीक है ना, इसको इंट्रामस्कुलर आप लोग लगाएंगे, और IV भी ये लगा सकते हैं, और ये सिर्फ ओनली इंट्रामस्कुलर है। ठीक है ना, मेलोनेक्स प्लस। और ये जो मेलॉक्सीकैम है वो आप सबकट भी लगा सकते हैं, IV भी लगा सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। तो तीनों रूट से लगता है और प्रेगनेंसी सेफ भी है। और यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइवीवेट का भी इंजेक्शन है, जो कि देख पा रहे होंगे, ट्राइवीवेट। तो ये एक्चुअल में इसका जो विटामिन का ये इंजेक्शन है, विटामिन B1, B6 और B12 का ये इंजेक्शन है। और बकरियों में कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि बकरियों का खाना पीना बंद हो जाता है, या बकरियां कमज़ोर हो जाती है, या विटामिन B1 की डिफिशिएंसी आ जाती है बकरियों के अंदर में। बकरियां जो है नसों से संबंधित जो है दिक्कत में आ जाती है, उठने बैठने में समस्या आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में इसको लगाया जा सकता है ट्राइवीवेट, जो कि बहुत अच्छा है। और
ये इंजेक्शन की जगह में आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत सारा ऐसा विटामिन के गोली वगैरह या बॉलस वगैरह उपलब्ध होता है मार्केट के अंदर में। जैसे मैं एक न्यूरोबियोन फोर्ट करके आता है और फोटो मैं लगा दूंगा आप लोगों के लिए, तो वो दे सकते हैं एक एक गोली करके। और उसके अंदर भी विटामिन B1, B12, B6 और भी कई विटामिन के समूह उसमें मौजूद है। तो ये ट्राइवीवेट जो कि काफ़ी बढ़िया इंजेक्शन है और इसका MRP 100 ml का 250 रुपये आता है, 250 का ये आता है। और इसमें आपको 20%, 15% अलग अलग राज्य के हिसाब से डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो लगभग ये 220-25 के आसपास में अवेलेबल हो जाता है। और इसका डोज आप 3 से 5 ml तक कर सकते हैं बकरियों पे। और ये इसका जो रूट होगा IM IV ऑनली लगाना है, ठीक है ना। IV और IM रूट से लगाना है, सब कट नहीं देंगे। कई लोग ऐसा है कि इंजेक्शन प्रॉपरली लगाना नहीं आता है उनको, और किसी के वीडियोस को देखकर वो इंजेक्शन लगाने लगते हैं और वो इंजेक्शन सब कट चला जाता है। या कोई इंट्रामस्कुलर ऑनली होता है, जैसे कि मेलोनेक्स प्लस के बारे में बताया, ये ऑनली इंट्रामस्कुलर है। अगर नस में या चमड़ी में चल जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि भाई अपने पशु चिकित्सा जो है उनसे ही लगवाएं। तो ट्राइवीवेट के बारे में जाना, 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर और IV दोनों रूट से दिया जाता है। और ये नसों से संबंधित बहुत बेहतर काम करता है। ये अगर बकरियों को उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है या कमज़ोरी आ रहा है बकरी के अंदर में, खाने पीने में समस्या कर रही है, तो उस कंडीशन में इसका लगा सकते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं। तो विटामिन के इंजेक्शन या बॉलस अपने फार्म पे ज़रूर रखें। तो मेरे पास यहाँ पर डिवर्मिंग की भी दवाएं हैं। तो डिवर्मिंग के बारे में बता दूं आप लोगों को, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और फार्म में ज़रूर रखें और मल्टीपल डिवर्मर रखें आप। मेरे पास एक फैंटास प्लस का भी है और एक यहाँ पर एल्बोमार का भी है, तो 2 है अभी अवेलेबल। तो मल्टीपल रखने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि देखिए मैं बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए कि बकरी में जो वर्म होते हैं तो कई तरह के वर्म उसके अंदर होते हैं पेटों में। तो अगर एक ही दवा मानकर चलें कि अगर एल्बेंडाजोल शॉट से कर रहे हैं उसका डिवर्मिंग, तो अगर लगातार इसी से करेंगे, जब भी करते हैं तो हर 3 महीना 4 महीना से डिवर्मिंग को रिपीट किया जाता है। तो अगर रेगुलर बेसिस पे इसी से करते हैं तो वो जो वर्म है उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाता है ये, और उन कीड़ों पे इसका असर नहीं होता है। तो इसीलिए हम अलग अलग दवाओं से डिवर्मिंग करते हैं। और इसका और भी कई कारण है। कई ऐसे डिवर्मिंग के दवा में अलग अलग सॉल्ट होते हैं और वो अलग अलग वर्म पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो टेप वर्म है, लॉन्ग वर्म है, हुक वर्म है, ये इस तरह के वर्म होते हैं। तो कई बार कई सॉल्ट में ये मौजूद नहीं होता है कि ये लंग वर्म पे काम कर सकते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ओवरऑल पे काम करता है। तो बताने का मकसद यही है कि आप 3-4 तरह के डिवर्मर रखें। जैसे मेरे पास अभी अवेलेबल है एल्बोमार और फैंटास प्लस। और फैंटास प्लस के बारे में बता दूं कि फैंटास प्लस प्रेगनेंसी सेफ होता है ये, ठीक है ना। और प्रेग्नेंट बकरियों को भी दिया जा सकता है ये। और ये प्रेग्नेंट बकरी को नहीं दे सकते हैं आप एल्बोमार, ये ध्यान रखना है। और अगर डोज की बात करें तो प्रति 3 kg बॉडी वेट पर 1 ml एल्बोमार को दिया जाता है। और जो फैंटास प्लस है वो भी प्रति 3 kg बॉडी वेट पर 1 ml बकरियों को दिया जाता है। इसके कुछ तरीके होते हैं देने के, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि कई भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई जब डिवर्मिंग करते हैं उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारी बकरियां जो है दुबली पतली होती चली जाती है, खाना कम खाती है। तो इस तरह के शिकायत देखने को मिलते हैं। तो वो प्रॉपर्ली डिवर्मिंग नहीं कर पाते हैं। कारण ये होता है कि बकरियों को भरपेट खाना खिलाने के बाद डिवर्मिंग करते हैं, या फिर उनका जो तरीका होता है देने का डोज वगैरह वो सही नहीं होता है। बकरियों को मीठा जो होता है गुड़ वो नहीं खिलाते हैं। तो इन सब कारणों से सफल डिवर्मिंग नहीं होता है। तो सफल डिवर्मिंग के लिए आपको सबसे पहले तो बकरियों का खाली पेट का होना बहुत ज़रूरी है। खाली पेट में अगर बकरी होती है, जैसे अर्ली मॉर्निंग क्या करें, रात में बकरियों को बाड़े में बांध देते हैं खाना वगैरह खिलाकर। तो अर्ली मॉर्निंग जा करके बकरियों को आप 50 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम इस तरह से गुड़ खिला सकते हैं। बकरी के अकॉर्डिंग जितना हाइट वेट है, तो 50 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम तक आप गुड़ दे सकते हैं प्रति एक बकरी को। और उसको गुड़ देने के बाद आप आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट तक छोड़ दें, है ना। और उसके बाद फिर डिवर्मिंग आप जाकर करें। जो भी आप डिवर्मर लाया है उससे डिवर्मिंग करें। और उसके बाद डिवर्मिंग करने के बाद लगातार 3 घंटे तक, ठीक है ना, कुछ भी खाना पीना नहीं देना है। और जब 3 घंटा डिवर्मिंग करके गुजर जाए तो उसके बाद खाना पीना आप लोग अगर बकरियों को करवाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। तो इस तरह से डिवर्मिंग आप लोग करें। और डिवर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक अवश्य चलाएं, जो कि मेरे पास यहाँ पर ली 52 अवेलेबल है। और ली 52 काफ़ी बढ़िया है।
और इसके साथ साथ एल्बोमार भी ले सकते हैं, हेपावेज आता है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में अवेलेबल है लीवर टॉनिक। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। और लीवर टॉनिक लगातार 8 से 10 दिन देना है। बहुत सारे लोग 1 या 2 दिन देकर बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और इसको भी ऑलमोस्ट वैसे ही दिया जाता है, 3 kg 2.5 kg बॉडी वेट पर 1 ml इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये आप लोगों को 7 से 8 दिन या 10 दिन तक लगातार देते हैं, तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। डिवार्मिंग के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इसका प्राइस मैं बता देता हूँ, ये 80 रुपया का मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, ठीक है ना, 80 रुपया में अवेलेबल हो जाता है। और इसका भी प्राइस मैं बता देना चाहता हूँ। ये एल्बोमार जो है, एल्बोमार 59 का आता है, ठीक है ना, 59 का 60 ml का मिल जाता है। इसमें भी कॉन्सेशन हो जाएगा, सब में 10, 15, 20% जो है डिस्काउंट मिल जाता है आप लोगों को। और ये फैंटास प्लस जो है 45 का है, 45 में मिल जाएंगे। और ये 30 ml का है, ठीक है ना, एल्बोमार 60 ml का और ये 30 ml का है। तो इस तरह के रेट अवेलेबल रहते हैं। और रेट बताने का मकसद ये है हमारा कि थोड़ा सा आसानी हो जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई कितनी महंगी होगी ये दवाएं, लाना पॉसिबल है या नहीं, मैं 1 बकरी रख रहा हूँ या 2 बकरी रख रहा हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा महंगी दवाएं नहीं हैं, और छोटे छोटे इसके जो है इसमें आते हैं, सीसी बॉटल में आते हैं। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है आपको, 40 रुपये 35 रुपये में इस तरह से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप लोग डिवार्मिंग के बारे में समझ गए। और एक चीज़ और बता दूं, और दवाओं को डिस्कस करने से पहले, कि अगर आप लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप लिया है या स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, आपके पास जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है एवरी डे। वहाँ पर 2.5 से 3 घंटा तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलता है। लोगों को बताया जाता है, हर परेशानी के बारे में डिस्कस वहाँ पर होता है। बकरी खरीदने से लेकर बेचने तक, दवाओं के बारे में, बकरियों के रख रखाव के बारे में, बकरियों की सही डिलीवरी कैसे हो, बच्चों का जो है देख रेख कैसे किया जाए, बच्चों की मोर्टेलिटी दर को कैसे कम किया जाए, बच्चों का ग्रोथ कैसे लिया जाए, ये सभी चीज़ों पे बात की जाती है वहाँ पर। और लोगों को गाइड किया जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं। और कुछ लोग वहाँ पर काफ़ी पुराने हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो उन लोग गाइड भी करते हैं। कुछ पुराने फार्मर भी जुड़े हैं और उनसे भी हेल्प मिलता है, और मेरे द्वारा तो मिलता ही है आप लोगों को हेल्प। तो अवश्य ज्वाइन कर लें ग्रुप। हमारा नंबर स्क्रीन पे फ्लश हो रहा है, ये हमारा नंबर है। और एक बार नंबर बता देना चाहता हूँ, 8888316894। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें कि मुझे गोट फार्मिंग ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आपको अवश्य ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इस के बारे में आप समझ गए, डिवार्मिंग और कुछ इंजेक्शन के बारे में बताएं। अच्छा, एक यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर बकरियों में सर्दी हो जाता है, अगर सर्दी हो जाता है, तो अगर नॉर्मल सी सर्दी है, तो आप इजीली उसको सरसों वगैरह का तेल देकर ठीक कर सकते हैं। नाकों के अंदर में, दोनों नाकों के अंदर में 2-2, 3-3 बूंद डाल दें और सरसों के तेल उसको पिला भी दें, तो इससे रिलीफ मिल जाता है। अगर सर्दी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो एक नेट कफ लिक्विड आता है जो स्किन पर फ्लश हो रहा है, और ये लिक्विड को आप 10 ml करके अपने प्रति बकरी को दें, और 1 से 2 दिन में ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर्दियों के बारे में भी जान लिया, और आपने सर्दी के बारे में बताया मैंने। अब यहाँ पर एक मेरे पास पाउडर देख रहे हैं, नेबलॉन पाउडर है। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये नेबलॉन पाउडर है, और ये दस्त में बहुत अच्छा वर्क करता है। कई बार बकरियों में दस्त हो जाते हैं, दस्त देखने को मिलता है, तो वहाँ पर इस पाउडर का इस्तेमाल कराकर आप लोग बकरियों का जो है दस्त को ठीक कर सकते हैं। और ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 45 रुपया MRP रेट में आता है। तो इसको खिलाना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देने के कुछ तरीके होते हैं, और उस पर फिर वर्क बहुत अच्छा करता है। तो इसको अगर जो चावल होता है, चावल का माड़ जो होता है ना, उसमें अगर इसको मिलाकर दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और बकरियों में इसका जो डोज होगा वो आप 10 ग्राम 15 ग्राम प्रति बकरी को अगर देंगे तो बिल्कुल दिन में 2 बार तो रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसके साथ आप गोली भी दे सकते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पर टैबलेट है TZ का, जो कि देख पा रहे हैं आप लोग। ये TZ का टैबलेट है, तो ये एक गोली और उसके साथ ये दे देंगे तो निश्चित है कि बंद हो जाएगा। और एक और मेरे पास यहाँ पर दस्त के लिए गोली है, और ये भी गोली जो कि टेरेंडाजोल और नॉरफ्लॉक्सासिन सॉल्ट में है ये, ठीक है ना। तो इसको दे सकते हैं, या सिफ्लॉक्सासिन और टेरेंडाजोल सिप्ला कंपनी का आता है। तो ये 2 दवाएं हैं, कोई भी आप मार्केट से एक ले लें, है ना। और एनी टाइम अपने फार्म में रखना है इन चीज़ों को, क्योंकि बकरियों में कब दस्त हो जाए, हो सकता है आपके यहाँ पर पशु चिकित्सा काफ़ी दूर रहते हो, आने में लेट हो, सुबह आएंगे, रात में ये प्रॉब्लम आ गया है,
और आपको दवाओं देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो कम से कम ये दस्त, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, इन दवाओं को तो फार्म में रखना है। तो मैंने जैसा बताया कि ये दस्त की गोली है और ये नेबुलॉन, तो नेबुलॉन से भी ठीक हो जाता है और इजीली ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो रहा है, एक डोज दिया है आपने, कंट्रोल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप गोली भी दे सकते हैं और उससे नॉर्मल हो जाता है। कई बार उससे भी ठीक अगर नहीं होता है तो आप पावाडिन का बॉलस आता है, जो कि बहुत उपयोगी बॉलस है और वो एक एंटीबायोटिक है, तो उस दवाओं से भी ठीक हो जाता है। हालांकि है तो ये भी एंटीबायोटिक, लेकिन वो ज़्यादा कारगर है। और अगर इससे ठीक नहीं होता है तो हम लोग सल्फाडिमाइडिन का बॉलस, जिसे पावाडिन कहते हैं, तो सल्फाडिमाइडिन का बॉलस देंगे, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम लोग कुछ बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, जो कि टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। टेट्रासाइक्लिन ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक पाउडर है, तो ये बहुत अच्छा है। और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें कॉम्बिनेशन है, 100 ग्राम का ये पैकेट आता है। और अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो 80 रुपये एमआरपी इसका है, लगभग 65 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपये के आसपास मिल जाता है ये मार्केट के अंदर में। तो इसको कैसे देना है और कितना देना है और क्या वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसका जो वर्क है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पाउडर है और आप इसे बकरियों में सर्दी ज़ुकाम अगर हो गया है तो वैसे कंडीशन में दे सकते हैं। बकरियों में अगर दस्त हो रहा है तो वैसे कंडीशन में इसको दे सकते हैं। बकरियों में लंग्स का इन्फेक्शन है, निमोनिया वगैरह हो गया है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बकरियों में तेज़ बुखार है तो वहाँ पर इस्तेमाल करा सकते हैं। वायरल डिजीज़ में इसको दे सकते हैं। तो कई चीज़ों पे ये वर्क करता है और काफ़ी बढ़िया है। अगर किसी भी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन बकरियों के अंदर में हुआ है और उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसका उपयोग करवाएंगे बकरियों को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो डोज होगा वो प्रति बकरी जो देना है, वो एक जो स्मॉल एनिमल की बात कर रहा हूँ, बकरियों के बारे में बात कर रहा हूँ ना, बड़े जानवरों पे इसका डोज कुछ अलग होता है। तो जो बकरी है उसको 1 ग्राम देना है, ठीक है ना, पर केजी बॉडी वेट पे। अगर मानकर चलो कि 20 केजी की बकरी है तो इसे 20 ग्राम लेना है, ठीक है ना, 20 ग्राम पाउडर लेना है। अगर बच्चे में भी दे सकते हैं इसका, बच्चों को भी जो है, अगर दस्त वगैरह का इन्फेक्शन लगा है या कोई ऐसा इन्फेक्शन निमोनिया वगैरह में चला गया है, बच्चे को सर्दी वगैरह हो रहा है या टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। ये अपना मेलोनेक्स प्लस का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो बच्चों में इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करवाएं भाई, बहुत दिक्कत होती है। तो उसका लिक्विड आता है, वैसे तो बहुत सारे लिक्विड भी है मार्केट के अंदर में, लेकिन ये पाउडर से भी आप उसको बच्चे को दे सकते हैं और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। तो अगर कोई 3 केजी का बच्चा है तो इससे 3 ग्राम 2.5 ग्राम ले सकते हैं ये पाउडर को, और पानी में, जो सादा पानी, साफ पानी आता है, हम लोग पीते हैं, पीने में यूज़ लेते हैं, उसी पानी में इसको मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। आप अगर 3 किलो 3.5 किलो का बच्चा है और 3 ग्राम ये ले रहे हैं, तो उसमें आप 6 से 7 ग्राम 8 ग्राम तक पानी ले लें, या 10 ml तक, ग्राम मैं बोल रहा हूँ, 10 ml 15 ml तक पानी ले लें और उसके अंदर इसको मिला कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, फिर से बता रहा हूँ, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर वर्क करने का जो है क्षमता ये रखता है। तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल प्रॉब्लम है बकरियों के अंदर में, तो इसका उपयोग करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट जो देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवाएं हैं, और इसको ज़रा दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग, ये देखें, इसका ऐसा पैकेट आता है अंदर, ठीक है ना। तो इससे अगर अभी मैंने खोला भी नहीं है, तो इसको अगर खोल देंगे, है ना, यहाँ से काट कर, और 2-3 ग्राम सिर्फ डालना है 1 लीटर पानी में, सिर्फ 1 ही ग्राम डालना है आपको, और पानी गुलाबी हो जाता है। तो इसके पानी से आपको जो भी कहीं पे ज़ख्म बनता है बकरियों के, या बकरियां आपकी चराई पे जाती है और लगातार आपके यहाँ पर बीमारियों का कोई प्रकोप बना हुआ है, FMD या PPR जैसे वायरल प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर इससे जब भी बकरी आपकी आए और फार्म के अंदर में हो, तो वहाँ पर बकरियों का पैर वगैरह पोंछ सकते हैं, उसके मुंह को पोंछ सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है वर्क होता है। या कई बार FMD के अंदर में बकरियों में पैर में कीड़े वगैरह लग जाते हैं,
तो उस कंडीशन में भी ये पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं।